प्यारे बच्चों, नमस्कार। हर रविवार की तरह आज भी हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है राई और चोरी। इस कहानी को लिखा है प्रसिद्ध लेखक और कवि प्रभात जी ने और इसके चित्र बनाए हैं सुनीता जी ने। तो बच्चे, ये कहानी है राई नाम की एक लड़की जो कि राजस्थानी इलाके में रहती है और उसके पास गाय हैं। जब बारिश होती है तो राजस्थानी इलाकों में पहाड़ों में हरियाली छा जाती है और तब सभी अपनी अपनी गायों को इन पहाड़ी इलाकों में चारा चरने के लिए भेज देते हैं। तो राई के पिताजी भी चोरी को पहाड़ पे भेज देते हैं, लेकिन जब उसको याद आती है वापस गांव आ जाती है। आगे क्या होता है जानते हैं इस कहानी में। बारिश के दिनों में राजस्थानी इलाकों में सूखे भूरे पहाड़ भी हरे भरे हो जाते हैं। हर बारिश में इलाके भर की गाय इन पहाड़ों पे चरने के लिए छोड़ी जाती हैं। पूरे 4 महीने पहाड़ी इलाकों में ये गाय चरती हैं और फिर झरना पोखरों का पानी पीती हैं और वहीं बैठकर चुगली करती हैं और रात होने पर वहीं पर सो जाती हैं। कभी कभी गाय को घर की याद सताने लगती है, जैसे आज चोरी गाय को भी घर की याद सताने लगी और ये पहाड़ी रास्तों को पार करके गांव और खेतों को पीछे छोड़ते हुए अपने गांव में पहुंच जाती है। गांव में पहुंचते ही तेज तेज आवाज करके रमाने लगती है। राई गाय की आवाज सुनती है और दौड़कर आती है और देखती है कि चोरी गाय उसके दरवाजे पर खड़ी है। तो वह रोटी लेने के लिए जाती है और उसकी गर्दन को सहलाते हुए बोलती है कि कितने दिनों में आई है तू। पड़ोसियों की गाय तो 2-2 बार मिलकर चली गई और पहाड़ पर अपनी नीली और आती कैसी है, उसको भी साथ ले आती। राई के पिता ने गाय को देखा तो बम फटाका हो गए। बम फटाका मतलब बच्चों नाराज हो गए, है ना। अभी तो चौमासा शुरू ही हुआ है और इतनी जल्दी पहाड़ से उतर के आ गई। उन्होंने खूंटी से जेबड़ा उतारा और गाय के सींगों में डालकर उसे खूंटे से बांध दिया और फिर पूरे घर को सिर पर उठाते हुए बोले, खबरदार, जो किसी ने गाय को चारा दिया डाला तो 2 दिन भूखी प्यासी खूंटे से बंधी रहेगी तो अपने आप पहाड़ पर चली जाएगी। रात को जब वह सब सो रहे थे तो राई को नींद नहीं आ रही थी। राई ने कहा, माँ, क्या मैं चोरी को भूसा रख के आ जाऊं? माँ ने कहा, मुझे नहीं मालूम, अपने पिता से पूछ लो। आपको क्यों नहीं मालूम? क्या भूसा अकेले पिताजी ने तैयार किया है? क्या वे अकेले खलिहान से इसे लेकर आए थे? क्या आपने इस भूसे को अंदर नहीं, भूसा घर में नहीं भरा? राई बोली, अरे बेटी, तेरे पिताजी के गुस्से को तू नहीं जानती क्या? चल अब सो जा। इतना कहकर दिन भर की थकी माँ जल्दी ही सो गई। पर राई जागती रही। सुबह पिता ने देखा किसी ने चोरी गाय को डलिया भर के भूसा रखा है और बाल्टी भर के पानी भी पिलाया है और वे सख्त नाराज होते हुए बोले, मैंने मना किया था ना, भूसा क्यों डाला गाय को? अब कौन हाँक कर आएगा इसे पहाड़ पर? राई आगे आई और बोली, मैंने भूसा डाला है चोरी को और चोरी को पहाड़ पर छोड़कर आने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आई थी वैसे ही खुद ही चली जाएगी। भौरिया खूंटे से बैठकर भूसा खाने के लिए नहीं आई, ये तो हमसे मिलने आई है। पिता बेटी के प्रति एकदम कोमल हो गए और बोले, अरे बेटी, मैंने मना किया था ना, अब ये चोरी वापस पहाड़ पर जाने में नखरे करेगी। चली भी जाएगी तो बार बार वापस आएगी। चोरी बोलती है, नहीं आएगी, वह बार बार नहीं आएगी। वह 4 महीने में मुश्किल से 1-2 बार ही तो आती है।
और चारे की इनको किसको क्या कमी है, ये तो घर की याद आई इसलिए वो आ गई। पिताजी बोलते हैं, अरे बेटी ये समझती थोड़ी है। बोलती है, अगर समझती नहीं होती तो चोरी अपने ही घर क्यों आती, किसी और के घर क्यों नहीं चली गई। कुछ नहीं बेटी, जब मेरी लाठी लेकर आ मैं इसे पहाड़ पर छोड़ कर आऊं। राई बोली, रहने दीजिए। चोरी को खूंटे से खोलकर घर से बाहर होकर रास्ते में कुछ दूर तक चोरी पीछे पीछे गई और चोरी को हाँकते हुए बोली, अब जा पहाड़ की ओर, चढ़ाई चढ़कर ही दम लेना। राई ने चोरी की पूंछ को हल्के से दबाते हुए और कहा। चोरी तो तेज तेज चलते हुए पहाड़ की ओर चली गई और अब उसे शायद अपनी बहन नीली गाय और राती गाय की याद आने लगी थी, इसीलिए वह चलते चलते भागने लगी और साथ में पीछे मुड़ मुड़ कर देखती हुई जा रही थी और रंभाती हुई जा रही थी। तो बच्चों चलो सोचते हैं, चोरी गाय गांव में वापस क्यों आई थी। राई के पिता चोरी को देखकर गुस्सा क्यों होने लगे। रात में राई अपनी माँ की किस बात पर नाराज हो जाती है, वो माँ को क्या समझाती है। क्या आपको लगता है कि जानवर भी इंसानों की तरह भावनाएं महसूस करते हैं। क्या आपने कभी किसी जानवर को मुसीबत में देखकर उसकी मदद की है, अगर की है तो बताओ कैसे की है। तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए और अपना होमवर्क कीजिए, ठीक है। तो अगले संडे फिर मिलेंगे, बाय बाय।